नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है कोविड। वही कोविड जो 2019 वाला कोविड-19। पहचानते तो होंगे ही, पहचानते नहीं होंगे तो फिर से पहचान लेंगे। आ रहा है लगातार पूरे मुल्क में करीबन 4000 केस इस समय चल रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। नई ताज़ा अपडेट यह है कि सूर्य प्रताप शाही हमारे एक यूपी के मंत्री हैं, वो भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। अब देखिए कौन कौन होता है, इसी में बात करेंगे जनता से कि जनता क्या सोच रही है। चलिए चलते हैं। क्या सोच रहे हैं, कोविड फिर से आ रहा है? क्या लग रहा है कि आ ही रहा है कि खाली प्रोपेगेंडा है? नहीं, आया हुआ है और सतर्कता ही इसका इलाज है। जब तक हम सतर्क नहीं होंगे, इसके प्रति इसके चीज़ों के बारे में जानेंगे नहीं कैसे ये फैलता है, तब तक जो है हम इससे बचाव नहीं कर सकते। बचाव ही इसका इलाज है। अच्छा, जो सावधान अब यहाँ तक लग रहा है कुछ न कुछ उसके पावर कम होते नज़र आ रहे हैं। पावर कम होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अगर ये मस्तिष्क में भावना भर गई कि ये पूरी तरह कमज़ोर हो चुका है तो ये घातक सिद्ध हो जाएगा। हाँ, ये बात तो सही है। कमज़ोर तो हुआ है, लेकिन हमें सतर्क रहना ज़रूरी है और जो डोज है अतिरिक्त डोज वो लेते रहना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं वैक्सीन की डोज लेने, लेकिन वैक्सीन के बारे में बड़ा मार्केट में है कि उसकी वजह से लोगों को साइड इफ़ेक्ट हुए, हार्ट फेल बहुत लोगों के हुए, ये लोग सुनने में आया है। ये अभी शोध का विषय है। लेकिन अभी इस तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अभी मामला प्रकाश में नहीं आया है और जब तक ना आ जाए तब तक इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से ही देखें तो अच्छा रहेगा। क्या बोलेंगे, कोविड लग रहा है फिर से आ गया, लोग बोल रहे हैं। नहीं, पेपर के हिसाब से तो आ ही रहा है, लेकिन है कि बचाव रखना चाहिए, इसमें कोई नहीं ले, महामारी तो है ही। यूपी के मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, उनको भी कोविड हो गया। अखबार में आज पढ़ा, आज पेपर में है। सोचते हैं कोविड के बारे में? अब ये है सर, हमारी समझ में तो ये अब वो बीमारी तो ये है, इसमें कोई दौरा नहीं। जो हमको खुद हुआ है तो हम जानते हैं, महामारी तो ये है, लेकिन अब ये बचाव रखना। अब लगातार लोगों को इधर बीच वायरल टाइप से हो रहा है। जब भी सीजन चेंज होता है तो वायरल होता है। अब आजकल, पहले वायरल 3 दिन चलता था, अब वायरल का 5 डेज वीक हो गया। किसी को बुखार पकड़ लिया 103, 102, नीचे उतर ही नहीं रहा। बचाव तो करना पड़ेगा। अब वो जांच करा लेगा तो कोविड रही है, और चाहे महामारी कोई आई है इतना जल्दी तो नहीं जाएगी भाई। सरकार ही इसमें क्या करेगी, महामारी तो महामारी है। मैं सरकार की बात ही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि लोग उस तरह जागरूक नहीं दिख रहे हैं। मास्क कहीं नहीं दिख रहा है, सैनिटाइजर नहीं दिख रहा है। हम अपने नहीं लगाए हैं। ये कुछ दिन रहेगा, जैसे जब भी सीजन चेंज होता है तो अब ये महामारी आती है। अब जैसे चाइना वाला तो बर्बादे हो गया। कहने के लिए है कि वहाँ लोकतंत्र तो है नहीं, हिंदुस्तान में तो लोकतंत्र है, आप अपनी आवाज़ तो उठा ही सकते हैं। हाँ, वहाँ क्या लोकतंत्र है? चाइना है, रसिया है, तो वहाँ तो नहीं छिपा। लेकिन हमारे यहाँ तभी कंट्रोल है, हमारे यहाँ इम्यूनिटी पावर भी अच्छी है। आप ऐसा नहीं, लेबर मजदूर काम करता है, मेहनत करता है। ये हमारे संग कुछ बच्चे हैं, कुछ युवा हैं, इन युवाओं से बात करते हैं। कोविड फिर से आ रहा है, बचाव हो रहा है नहीं हो रहा है? बचाव हो रहा है। अभी तक देखिए गवर्नमेंट ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं करी है, मतलब कि अभी तक कुछ सीरियस नहीं है। अगर कुछ करता है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वो एक्टिवली मॉनिटर कर रहा है, वो उसका जॉब कर रहा है, वो परफॉर्म कुछ आएगा रेगुलेशन तो हम फॉलो करेंगे। बताएगी तो सब करने लगेंगे। सब करेंगे, हाँ पक्का करेंगे। मास्क है? हाँ क्यों? ये अरे वाह, ये देखिए ये रखा है। वाकई, क्या नाम है? श्रेयांश। वाह, किस क्लास में? 10th 11th भाई, 11th सब 10th। हाँ, ये 11th में अभी आप लोग 11th में। वाह, आपका क्या नाम है? आकर्ष। वाह, किस क्लास में? 6th में। अरे वाह, कोविड से बचाव का कोई कुछ इंतजाम है अभी नहीं, अभी नहीं। कार में रखा है। कार में रखा हुआ है। अरे 2 बार हराए, एक बार। क्यों साहब? है सर, मास्क रखे हुए हैं। अरे वाह, हाथ में भी है। हाथ में भी है। आप गाड़ी चलाते हैं? जी। अरे वाह, बचाव का इंतजाम है जी। अच्छा, क्या लगता है वाकई कोविड आ रहा है कि ऐसे ही लोग बोल रहे हैं? ऐसे ही लोग बोल रहे। देखिए, हम ये इधर ये बोलेगा, मेरे को ये बोलेगा, मैं मानूंगा नहीं। हाँ। मेरे को अगर कोई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का गाइडलाइन चालू करेगा मैं मान लूँगा। मैं ऐसे किसी की बात मानने का कोई पॉइंट ही नहीं है। हाँ, ये देखिए बच्चे बड़ी जानकार है। क्या लग रहा है, कोविड आ रहा है? अब वो डिपेंड करता है। अगर अब कोई भी ऐसे रैंडम वेबसाइट पे या न्यूज़ आ जाएगी तब थोड़ा मानेंगे, लेकिन अगर अब गवर्नमेंट कहती है तब तो मानना ही पड़ेगा। हाँ। किस क्लास में आप? 11th सब सेम ही है। सब पूरे 11th वाले हैं। क्या बोलेंगे, कोविड फिर से आ रहा है कि खाली एक ऐसी हवा है? नहीं, कोविड जो है वो एक वायरस है, और जब मौसम बदलता है, खास करके हमने देखा जो
जितना भी कोविड का पिछले 3-4 साल का जो अध्ययन रहा है एक आम आदमी के नाते, क्योंकि मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन हम लोगों ने यही देखा है कि ये जो सीज़न होता है, जैसे 2021 का अगर अप्रैल याद हो आपको, जो लाशों का ढेर लगा हुआ था इस लखनऊ में, हर जगह लगा हुआ था, हर जगह था, मतलब पूरे इंडिया में था, क्योंकि तब हमारा जो इम्यून सिस्टम था वो उससे लड़ने को तैयार नहीं था। लेकिन जो बूस्टर डोजेस लगी उसके बाद हम लोगों को, और कहीं ना कहीं हमारे शरीर में भी जो कोविड से लड़ने के लिए जो शक्ति चाहिए, इम्यून सिस्टम था, वो शरीर ने कहीं ना कहीं डेवलप किया। तो कोविड बेशक है, लेकिन अब कोविड उतना खतरनाक नहीं है जितना वो उस समय था पहले सीज़न में और दूसरे सीज़न में। मुझे लगता है तो उतना ही खतरनाक, लेकिन हमारा जो बॉडी है उसकी क्षमता अब ठीक हो गई है, उससे लड़ने के लिए काबिल हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना, जैसे ये गाड़ी है, गाड़ी में एयर बैग आ गया है, बस है ना? वही चीज़। तो थोड़ा सा क्या है कि एक सेफ्टी मेजर्स आ गए हैं हमारी बॉडी में, बूस्टर डोजेस भी लगी, हम लोग थोड़ा सा अवेयर भी हो गए इसके बाद से, है ना, थोड़ा सा लोगों ने अवेयरनेस भी दिखाई है। तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान होने वाला है, क्योंकि शायद आपको याद हो पिछले नवंबर में भी कुछ केसेस बढ़े थे, और पिछले साल भी इस सीज़न में केसेस काफ़ी बढ़ गए थे। तो लेकिन उतना नुकसान नहीं हुआ था, और उन लोगों को बड़ा सतर्क करना चाहिए जिनको ऑलरेडी कोई बीमारी है पहले से, तो उनको निश्चित तौर पर मैं देख रहा हूँ कहीं सैनिटाइजर भी नहीं दिख रहा है, मास्क तो कहीं है ही नहीं है। क्या लोग अब सरकार पर ही डिपेंड हैं कि वही डंडा चलाए तभी लोग सुने? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा ना, लोगों का जो इम्यून सिस्टम है वो बढ़ गया है, और अभी आप देखो ना, यहाँ पर आराम से लोग बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मिल रहे हैं, और सरकार को भी ये चीज़ पता है कि अभी रिस्ट्रिक्शंस लगाने का समय नहीं आया है ना। सरकार की डंडे की बात नहीं, अगर हमको दिक्कत होगी सरकार कितना भी डंडा चला ले, अगर हमको दिक्कत नहीं है तो हम उस चीज़ को नहीं मानेंगे, ठीक है ना। और अगर हमको जब दिक्कत होगी तो फिर सरकार कहे या ना कहे, अगर हमको बुखार होता है तो सरकार थोड़ी ना आती कहने दवा लो जा करके, हम तो खुद से डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, पर्चा कटवाते हैं, भैया हमको दवा दे दीजिए। तो अगर हमारे में दिक्कत है, हमको दिक्कत हो रही होगी बहुत ज़्यादा, परिवार में कोई बीमार होगा या कुछ होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग उसके जो कदम है, मेजर्स हैं, वो उठाएंगे। लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है, जितना हम लोग हैं यहाँ पर देख रहे हैं बाहर निकल करके। बस ये बचाव लोग करें अपना। हाँ, निश्चित तौर पर। क्या लग रहा है, कोविड फिर से आ रहा है? क्या सही में आ रहा है? वो तो कोविड इस बार और पिछली बार भी इतना आया था नहीं आया था, वो तो हमारे देखने और विजुअलिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि उस समय इतना चीज़ें हाइप हुई थी कि ज़्यादातर आप रिसर्चेज या फिर आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें लोग देख देख के ज़्यादा चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही थी। उतनी चीज़ें थी नहीं, बॉडी मैनेज कर सकती थी, इंसान मैनेज कर सकते थे, बट वो लोगों को देख देख के ज़्यादा प्रॉब्लम होती। इस समय भी लोग अब ये समझ गए हैं कि लाइक कुछ होगा, हमें लगी हुई हैं वैक्सीन वगैरह लगी हुई हैं, हम ठीक हो जाएंगे। थोड़ी सी मेंटलिटी हुई है, मेंटल पीस हुआ है, इस वजह से शायद प्रॉब्लम नहीं हो रही हो, लोग नॉर्मल फील कर रहे हैं। और है तो कहीं ना कहीं है, कोई ऐसी चीज़ है जो अभी ख़त्म नहीं हुई है वो बिल्कुल है, लेकिन वो अब लोगों का ना मेंटल पीस, क्योंकि अब चीज़ें आप समझते हैं कि दिमाग से ही सारी चीज़ें होती हैं, आप सोचने लगोगे तो ओवर थिंक है, नहीं करोगे तो कुछ नहीं है, बस यही चीज़। क्या लगता है, क्या हमारा जो शरीर है वो अब रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें हो चुकी है इससे लड़ने की, ऐसा कुछ है क्या? मैं कहूँ तो शायद पहली वेव और दूसरी वेव में फियर ऑफ अननोन जो था वो ज़्यादा था। हम लड़ सकते थे लेकिन हमको तब भी नहीं पता था, बट हमने देख लिया है, शायद जो हमने एक्सपीरियंस किया है उसके कारण कहीं ना कहीं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी है, इम्यूनिटी उसको, क्योंकि हम टैकल करेंगे। एक तो वैक्सीनेशन भी हुआ है, साथ ही साथ हमें लग रहा है कि ऐसा है कि हम उसे टैकल कर सकते हैं और फियर ऑफ अननोन नहीं है, तो बात ये भी है। तो कहीं ना कहीं तो वैक्सीनेशन ने फ़र्क डाला ही है। पावर भी कम हुआ है उसका, पावर तो कम हुआ ही है, वो मेरे ख्याल से काफ़ी नॉर्मल है। इससे पहले भी जो वायरस आए हैं वो कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद उसका वो हो गया है जी। और अब क्या कहेंगे, कितना बचाव करना चाहिए? सर मतलब जो भी प्रिकॉशंस है उसे तो सर पब्लिक को फॉलो करने ही चाहिए, और बाकी सर आप रही बात कोविड के आने ना आने की, सर वो तो सर कहीं ना कहीं तो है वो बीमारी, वो एकदम से ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि सर ये वायरस है जो भी सर एकदम से ख़त्म नहीं हो सकता। सर आपकी बॉडी धीरे धीरे उस चीज़ को इम्यून करती है सर। ये देखिए सही बात, ख़त्म नहीं होता सर एकदम से, ठीक है। और जिसकी बॉडी नहीं इम्यून करेगी सर, जैसे एजेड लोग हैं, ठीक है, मैं अपने फैमिली की बात बता रहा हूँ सर। मेरे फैमिली में लास्ट ईयर मतलब 2022 में जब वेव आई थी 3 से 4 लोग सर एक्सपायर कर गए थे, मतलब लेकिन सब एजेड थे सर। और कोई काफ़ी दुखद बात है। डायबिटिक थे सर, मेरी खुद की दादी सर और दादा थे सर, वो सब डायबिटिक थे और ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे, वो लोग ख़त्म हुए थे। लेकिन किसी को कोविड नहीं था सर, सब सर उनकी साइकोलॉजिकल जो सर माइंडसेट था ना वो एकदम ख़राब हो चुका था कि सर बीमारी आ गई, अब हम सब बचेंगे नहीं, तो उसी डर से सर वो सब निपट गए सर।
अगर अपने आप को आदमी मजबूत रखे तो ये सब दिक्कतें नहीं होंगी। अब धीरे धीरे कहा जा सकता। देखिए युवा हैं, इनका सीधे तौर पे कहना है कि अगर आदमी अपने आप को मजबूत रखे, क्योंकि कोविड है वो गया नहीं, वायरस इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, वैसे भी वो जाएगा नहीं, वो आपको ही मजबूत कर देगा। जब आप मजबूत हो जाएंगे तो अपने आप आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। सोचिएगा ज़रूर, कोविड है, मास्क लगाइए, भीड़ में ज़्यादा मत जाइए और सैनिटाइज़र का यूज कीजिए। 3 चीज़ ज़रूर आप करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा और तुषार शर्मा का नमस्कार।